हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर निशा विद फैमिली में। चलिए जानते हैं हमारी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट होती हैं और कौन-कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहमियत देती हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, आपका माइंड ऑफ सेंस कैसा होना चाहिए, सक्सेस की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खामियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हम छोटी-छोटी गलतियों के पीछे अपनी करियर को बिगाड़ लेते हैं, बनती हुई बातें बिगड़ जाती हैं, हमारा समय बिगड़ जाता है और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जहाँ हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है ना, वहीं सारे रिश्तों में खटपट हो जाती है, समय बिगड़ता है, तो फिर नुकसान होते हैं तो लोगों के मन में और उनके बिहेवियर में कहीं न कहीं हमारी इमेज भी खराब होती है। चलिए चलते हैं एक बार फिर हम अपनी लाइफ को मैच्योर करने के लिए। जैसे हमारी लाइफ में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वक़्त की अहमियत सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी ज़िंदगी में। आज का टॉपिक है वक़्त। वक़्त को किस तरीके से साझा करना चाहिए, वक़्त पे कौन-कौन से काम करने चाहिए और वक़्त को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में एंटर कराना चाहिए। ऐसा नहीं है सबका वक़्त एक जैसा रहता हो, सेम कैंडिडेट, सेम टाइम, सेम लोग, वक़्त ऐसा नहीं है। वक़्त तो हवा के पत्ते जैसा है, कभी किसी पर ज़ोर से चली तो अच्छा हो गया, कभी किसी पर धीमी चली तो बहुत ज़्यादा बैड लक हो गया। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे यार मेरा वक़्त अच्छा नहीं चल रहा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी जब होती है ज़िंदगी में, तो समय एक ऐसी परिस्थिति है जो घूम फिर के हमारे आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ बताने और अच्छी छोड़ने की बातों के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि इंसान कभी गरीब नहीं होता, कभी अमीर नहीं होता या कभी उसे कामयाबी नहीं मिलती। आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचिए। वक़्त बचपन से जवानी तक का इतना अहम होता है कि हम उसमें समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन उस वक़्त को जो काट रहा इंसान है, जिसके सहारे हम काट रहे हैं, हमारे माता-पिता, हमारे बड़े, हमारे दादी-दादाजी, उन सब से पूछिए कि वक़्त की क्या कीमत है? क्योंकि वो वक़्त काट के आते हैं, फिर आपको अपने आशीर्वाद, अपनी जीवन संगिनी और अपने परिवार में पाते हैं। जब वो आपको पाते हैं, तो उनके लिए वो वक़्त बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खुशी का वो लम्हा, कोई माँ बनती हैं, कोई पिता बनते हैं, परिवार में काफ़ी सारी खुशियाँ होती हैं और हर एक मेंबर को इस बात की खुशी होती है कि आज वक़्त बहुत अच्छा है। लेकिन वो अपना कर्म करते हैं। वो पिता बने, वो उनका भाग्य था, वो माता बनी, वो उनके कर्म थे। लेकिन सुख-दुःख में जिस तरह माता-पिता अपनी औलाद के सहारे को लेके खड़े रहते हैं, वैसे ही हमारा कर्म, हमारी विशेषताएँ भी ये कहती हैं कि हमें हमें हमेशा अपने माता-पिता के सहयोग और उनकी कर्म नीति का हिस्सेदार बनना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं, हमारे माता-पिता ने हमारे साथ ये किया, नहीं। अरे! उनसे बड़ा भगवान इस धरती पे है ही नहीं। आप उनकी जगह किसी और को दे ही नहीं सकते हो। जो आपके पिता आपके लिए करते हैं ना, एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए, वो कोई ज़िंदगी भर कभी किसी के लिए कर नहीं सकता। लेकिन हकीकत मायने में वक़्त का पता जब चलता है, तब हम खुद माँ-बाप बनते हैं। वक़्त की घड़ियाँ किस तरीके से हमारे सीने में चुभती हैं, जब हम ज़िम्मेदारियों के पालने में खुद चलते हैं। बचपन कट जाता है गोद-गोद प्यार-प्यार लाड़ में। जब जवानी आती है तो घर के हक, अधिकार, खुशी, गुस्से और जोश में। लेकिन आप भूल जाते हो जो गलतियाँ आप कर रहे हो, जिनको आप दुखा रहे हो, रुला रहे हो, वो आपके माता-पिता हैं। जिनकी आत्मा आप सता रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी है, बहुत अहमियत रखती है उस खजाने की हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि जब तक हमें समझ आता है, हमारी ज़िंदगी से वो साया छिन जाता है। जब हम माँ-बाप बनकर इस धरती पर आते हैं, तब तक हमारे माँ-बाप
विदा ले जाते हैं। अब सोचिए किस दुख की स्थिति होती है, किस परिस्थिति में वो लोग आपको पालते हैं, क्या परिस्थिति होती है उनके सामने। एक बाप अपने 4 औलाद को पालने के लिए पूरी जिंदगी का जोर लगा देता है और एक 4 औलाद पर एक बाप नहीं पाला जाता, एक माँ नहीं पाली जाती, तो ये उनका वक्त है। वक्त का हर पल्ला हर किसी के हिस्से में आता है, कभी खुशी कभी गम बन के। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, वो तभी कभी किसी की खुशी में आता है, तभी किसी के हिस्से में आता है जब आपके कर्म अच्छे होंगे। अगर वक्त आपको अच्छाई दे रहा है, आपकी नीति आपको दिखा रहा है, तो वो सब आपके कर्मों के ऊपर है। अगर आपकी औलाद अभी बचपन में अच्छी है, आप उस पर ये भरोसा ना करें कि जवानी में भी वो अच्छी बनी रहेगी। ये माँ बापों के लिए है कि वो अपना आगा पीछा और बुढ़ापे का पहले सोच लें, क्योंकि कलयुग की इस धरती पर सिर्फ मतलब की दुनिया है। रिश्ते तो हर जगह बनते हैं, हर जगह निभाए जाते हैं, लेकिन जब वक्त में दुख आते हैं और शिकंजे में जब अपने ही फंस जाते हैं, तो अपने ही लोगों को अपने माँ बाप चुभने लगते हैं। वो तरस जाते हैं 2 बातें करने के लिए सुख की, वो भूल जाते हैं इन बातों को कि हम भी कभी इनकी गोद में बैठकर सुकून की नींद सोए हैं। खुशियों के उन आंसुओं को मोती की जगह इन्होंने हमारे सीने से उस दर्द को अपनी आंखों में चुभोए है। इसलिए वक्त कहता है कि मुझे संभाल के रखो और मेरे साथ साथ अपने कर्मों की कदर करो, मेरी कदर करो, तभी मैं आपको संभाल पाऊंगा और तभी आपकी कर्म काया को बदल पाऊंगा। आप तो बच्चे हैं, आपने ये सोच के अपनी जिंदगी डाली मुझे क्या करना है, मम्मी पापा का पैसा है ऐश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपकी शादी की, आपके भविष्य में कितनी मेहनत जो उनकी होती है ना, उसका अंदाजा तो आप जिंदगी भर नहीं लगा सकते हैं। जो लोग अपने माता पिता को सुख नहीं देते हैं, समृद्धि नहीं देते हैं, उनके हक की खुशियां छीन लेते हैं, उनको ये बिल्कुल हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में कभी सुख रहें, कभी खुशी देखें भी, क्योंकि ऊपर वाला यही गिनती करता है कि जैसा जो करेगा वैसा ही उसे वक्त के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी में भोगने के लिए मिलेगा। आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी अच्छी और या बुरी की, लेकिन आपके कर्म कहीं ना गए। आपने अपने बच्चों को ये कहा कि आप पढ़ने जाओ, आपने पसीना बहाया, उनको मेहनत करना सिखाया, उनकी जिंदगी बनाई, उनका भविष्य बनाया, और जब भविष्य कामयाबी के शिखर पे आया तो उन्हीं बच्चों ने उन माँ बाप को ठुकरा दिया। तो ये माँ बाप का वक्त था, उन्होंने काट लिया, लेकिन जब आपका वक्त आएगा तो आप काट नहीं पाओगे। जब ऊपर वाले के यहाँ न्याय होगा तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। यही वक्त की अहमियत होती है। हम सामने से देख रहे दृश्य को सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना सरल होगा, कि ये इतना कठिन होगा, लेकिन नहीं, सामने रखे दृश्य को देखना जितना आसान होता है, उस दृश्य में घुसकर उस दृश्य की परछाई को जीना उस दृश्य में देखने से ज्यादा कठिन होता है। यही हमारी जिंदगी में अहमियत है, लोगों की, वक्त की, अच्छाई की, कर्मों की, नेकी की। आप जब माता पिता बनते हैं और जब आपकी औलाद आपको सताती है, जब आपको अपनी औलाद से ही दुख मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि वक्त वाकई में कितना बुरा चल रहा है, कि वक्त कितना अच्छा चल रहा है। हम सिर्फ सामने वाले को देख के कह सकते हैं उसकी औलाद कितनी अच्छी है, लेकिन नहीं, आपने अपनी औलाद को क्या ज्ञान दिया, क्या सम्मान दिया, क्या शिक्षा दी, जो आपकी औलाद आपके साथ बुरा बर्ताव कर रही। ये नीति है, और नीति कभी किसी को क्षमा नहीं करती है। वक्त कभी किसी का लेखा लेखा नहीं छोड़ता, वो हर किसी के भाव को, हर किसी की परिस्थिति को अपने आंचल में समेट कर हर किसी का परिणाम घोषित कर देता है।
इसलिए नीति यही कहती है कि आपका वक्त अच्छा हो या बुरा, कभी शोक नहीं मनाना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी जिंदगी और मुकद्दर को नहीं कोसना चाहिए। वक्त तो छाया है, पलटती रहती है। कर्म आपकी माया है, जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं। इसलिए मेरा उन सभी लोगों से निवेदन है, आदेश है और गुजारिश भी करती हूँ कि चाहे कितने भी दुख आए जिंदगी में, माता पिता की आंखों से आंसू नहीं झलकने देना। माना पारिवारिक हो गए, आपकी वाइफ आ गई, आपके बच्चे हो गए, लेकिन एक निवाला अपने हक का, अपने माता पिता के हक का उनको जरूर देना। वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मुकद्दर को बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। और यही वक्त की अहमियत है कि वो अच्छा बुरा देखकर अपनी काया को पलट के ले जाती है। और जब आपको वक्त आता है, तब आप सिर्फ अपने आप को कोसते हैं और अपनी औलाद को कोसते हैं। इससे अच्छा है कि नेकी करें, परमात्मा से जुड़ें और हमेशा अच्छे विचार रखें। वक्त की अहमियत को समझें, वक्त पर पंक्चुअल हों और वक्त के अनुसार ही अपनी जिंदगी में किए गए कर्मों की याचना करें, डिग्री बनाएं और कभी किसी के बारे में गलत व्यवहार ना रखें और ना किसी का बुरा सोचें। यही ईश्वर की चरणों की छाया होती है और यही हमारे और आपके कर्मों की माया है। इसके अलावा जिंदगी में कोई चीज अहमियत नहीं रखती। वक्त तो बदलता रहता है, लेकिन अपनों को दिए गए आंसू न बदले जा सकते हैं और ना बदलेंगे। चलिए, हमारी आज की आदेश नीति और रणनीति यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल पर निशा विद फैमिली में। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।